हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसका ये है पहला पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए ए पॉइंट इतना है, बी पॉइंट इतना है, x1, y1, z1, बी है x2, y2, z2। तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये हमें देगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, मान लीजिए इन दोनों बीच में कोई पॉइंट है P, जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट कितना आएगा भाई? P पॉइंट आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कॉमा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये p पॉइंट कैसा इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किसको? a और b को। अगर हम बात करें एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट लीजिए, पॉइंट है q, जो डिवाइड कर रहा है m/n में, तो बस यहां जो प्लस है ना, यहां पर क्या जाएगा? माइनस। जब a और b को कोई पॉइंट q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, किस रेशियो में? m/n में, तो बस सही सेम फॉर्मूला, बस माइनस लग जाएगा बीच में। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m प्लस m माइनस n, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। अच्छा, पर्टिकुलर बात करें ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। m और n की जगह कितना रख देंगे? 1 1। तो कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2। यह हमारा निकल आएगा ए और बी का मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, द प्लेन XOZ, x एक्सिस, y एक्सिस और बाहर की तरफ है z एक्सिस। ठीक है, द ज्वाइन ऑफ वन, एक्सिस में 1 चले, y एक्सिस में -1, सॉरी -1 तो नीचे आएगा ना, एक्सिस में 1, y एक्सिस में -1 और z एक्सिस में कितना चल रहा है भाई? +5, आगे बढ़ गए 5। यानी XOZ प्लेन के पहला वाला पॉइंट कैसा है? नीचे है। ठीक है, मान लीजिए यहां पॉइंट है 1, -1, 5, और दूसरा पॉइंट कैसा है? x एक्सिस में 2 चले, y एक्सिस में 3 और z एक्सिस में 4। दूसरा वाला इस प्लेन के ऊपर है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो x और z प्लेन को कट कर जाएगा किसी पॉइंट पर। मान लीजिए ये पॉइंट आया 2, 3, 4, इसको हमने इससे मिलाया, ये कट किया x और z प्लेन को, उसके बाद ये नीचे है। डैश का मतलब है कि नीचे है। ठीक है, ये कट किया। अच्छा, ये पॉइंट, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इन द रेशियो λ/1। अब λ/1, लैम्डा इधर वाले को माने, इधर वाले को, तो जहां से चल रहा है 1, -1, 5 से चल रहा है ना, तो इधर वाले से लेंगे। λ/1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकालते हैं, कितना निकलेगा? टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा लैम्डा टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये वाला पॉइंट इतना आएगा। अब आपको पता है एक्स और जेड प्लेन पर क्या चीज नहीं होगा? वाई नहीं होगा भाई, एक्स और जेड प्लेन। ठीक है, जेड मैंने दिखाया नहीं, इधर मान लीजिए जेड ऐसे दिखा दीजिए आप। एक्स और जेड प्लेन पे क्या नहीं होगा? वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, कितनी होगी? 0 हमेशा। तो जो वाई है, वाई कितना है? ये चीज क्या होगी? 0। इसको मैं 0 करा दूं, कितना लिखा बेटा? ध्यान दो, ऊपर लिख देता हूं मैं, लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसको कराया 0, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा कितना आ गया? ये 1 उठ के इधर आया, 3 से डिवाइड, 1 अपॉन 3, 1 डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए, मान लीजिए थ्री डायमेंशनल में एक ट्रायंगल है ABC। ए है x1, y1, z1, b है x2, y2, z2, c है x3, y3, z3। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए आप करिए क्या, कोई भी 2 साइड के वेक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, कोई भी 2 साइड के वेक्टर निकाल लीजिए
और उनके क्रॉस का मॉड का हाफ ले लीजिए। हमने मान लीजिए ए बी लिया और ए सी लिया, कोई ये दोनों ले सकता है, उसकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस किया, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका मॉड ले लिया, उसको हाफ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकल आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, अच्छा कुछ लोग इससे पूछेंगे कि सर इसका सेंट्रॉइड बताइए। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। एक ट्रायंगल है भाई, ए दिया गया है 1 कॉमा -1 कॉमा 2, बी दिया गया है कितना 2 कॉमा 1 कॉमा -1, सी दिया गया है 3 कॉमा -1 कॉमा 2। अब देखिए ए बी वेक्टर कितना आएगा, ए बी, बी में से ए को माइनस करो, कितना जाएगा 2 - 1 यानी 1 आई कैप, 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2 जे कैप, -1 -2 यानी माइनस का 3 के कैप। अच्छा ए सी वेक्टर सी में से ए को माइनस करो, कितना हो जाएगा भाई 3 - 1 यानी 2 आई कैप, -1 - 1 0 जे कैप, 2 में से 2 गया 0 के कैप। अब हमने क्या किया, ए बी क्रॉस ए सी कर दिया, करो भाई जरा सा, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 -3 और 2 0 0। ठीक है, ये इससे प्रोडक्ट 0, ये इससे प्रोडक्ट 0 0 आई कैप। फिर उसके बाद जे के लिए देखेंगे, ये इसके पास गया 0 और ये माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का 6 जे कैप। इसके साथ के लिए देखेंगे 0 माइनस का 4 के कैप। अब एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, यानी 1/2 मॉड कितना निकलेगा 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2√13 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, आंसर इज 30 √13। ओके, आगे बढ़ो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन इन 3D। ठीक है, तो 3D को पढ़ने के लिए जो भी स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए 3D में जो जो जरूरत होती है हम उनको सीखेंगे। पहले एक आता है डायरेक्शन रेशियो, जिसका एक और नाम होता है डायरेक्शन नंबर, और दूसरा होता है डायरेक्शन कोसाइन। बड़े लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन नंबर होता क्या है, कोई भी एक अगर लाइन वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन, लाइन वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर। ठीक है, लाइन का प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर। अच्छा आप याद करिएगा, डायरेक्शन प्रोजेक्शन लेते कैसे हैं, जिस पर प्रोजेक्शन लेना होता है उसके यूनिट वेक्टर्स डॉट कर देते हैं। मतलब अगर इसका मुझे एक्स में प्रोजेक्शन चाहिए तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का प्रोजेक्शन चाहिए किस पर, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर यानी कितना आई कैप से डॉट कर देंगे, कितना आएगा इसके साथ में डॉट ए, बाकी इसके साथ में 0 0। इसी तरह से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का डॉट करिए आप जे के साथ में तो वाई एक्सिस पर आ जाए, जे कैप के साथ में तो वाई एक्सिस पर, इसके साथ में बी, बाकी के साथ में 0। इसी तरीके से इसका डॉट कर दिया मैंने के कैप के साथ में तो कितना आ गया सी। ओके, यानी ध्यान देंगे आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का डायरेक्शन रेशियो आया कितना, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पर, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोई भी लाइन वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए होल वेक्टर का या होल लाइन वेक्टर का प्रोजेक्शन डायरेक्शन रेशियो, और उसी लाइन वेक्टर के यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। लाइन वेक्टर के यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसी को इसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका डॉट कर दिया हमने आई के साथ में, तो कितना निकल आएगा, ये दोनों तो 0 निकलेगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डॉट किया जे कैप के साथ में, इसके यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, बी अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका डॉट में बी आएगा, बाकी सब जीरो। इसी सब के जेड एक्सिस पर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या निकला? इस लाइन का यूनिट वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन है कहां पर? जेड एक्सिस पर, तो उसकी यूनिट वेक्टर से हमने डॉट कर दिया। कितना निकला? बी अपॉन सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीजें क्या कहलाएंगी? डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा एक चीज और बताइए, मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा है ना तो मैंने इसको छोटा सा मान लिया, इसको एल मान लिया, इसको एम मान लिया और इसको एन मान लिया, ठीक है? काफी बड़े बड़े इसको, जब नाम किसी बहुत बड़ा होता है तो छोटे छोटे मान लेते हैं ना, उससे मैंने इसको छोटा मान लिया एल, इसको एम और इसको एन। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ, एल स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आना कितना चाहिए? स्क्वायर करो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो सी स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर हट जाएगा, और तीनों को ऐड करोगे तीनों में एलसीएम क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दोनों कैंसिल, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। आपको याद रखना है डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर कंडीशन कितना होता है? हमेशा 1। अच्छा एक चीज और भी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जैसे मान लो यार ये लाइन वेक्टर है, एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस और बाहर की तरफ है जेड एक्सिस। इसका मैंने लिया यूनिट वेक्टर, ये मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर है। अब ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा, वाई एक्सिस से बीटा एंगल, और जेड एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? गामा, ठीक है? अब हमने यहां पे क्या किया था? हमने इस वेक्टर का और आई कैप का डॉट किया है, मतलब इसका डॉट क्या होता है? इसका मॉड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। इसका मॉड कितना है? 1, इसका मॉड 1, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस यानी कॉस अल्फा, यानी ये निकला कॉस अल्फा। 1 इंटू 1 1। यहां पर क्या हो रहा है? इसका मॉड इंटू डॉट क्या होता है? इसका मॉड इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, ये 1 और 1 इंटू कॉस बीटा, यानी कितना निकला है? कॉस बीटा। इस तरह से 1 इंटू 1, इसका मॉड 1, इसका मॉड 1 इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल कितना है? गामा, कॉस गामा। क्या हो गया? कॉस गामा। यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी हमारा क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर कंडीशन अभी भी निकाला आप लोगों ने। यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कितना आएगा? 1। ये दोनों रिजल्ट अपने को याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है? यानी आप देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या एल एम एन, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ लाइन वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल ऑफ लाइन वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल ऑफ लाइन वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर दिस, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर कंडीशन कितना होता है? 1। देन सी पर ऑप्शन दिए, इनका स्क्वायर कंडीशन करते हैं, 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, कितना है होना चाहिए? 1। ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 टाइम्स 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर रूट के इधर आया, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। कौन सा ऑप्शन है हमारा? थर्ड। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेकिंग एंगल 45 एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस, देन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो भैया आपने पढ़ा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर पहला एंगल कितना है? 45 प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना है भाई? 60 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 45 1/√2, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, cos 60 जिसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, cos 60 इज 1/2, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये दोनों किधर आएंगे? कितना हो जाएगा ये? cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4, यानी cos गामा कितना आ गया भाई? प्लस माइनस 1/2। प्लस लोगे तो गामा आ जाएगा 60 डिग्री और माइनस लोगे तो आ जाएगा गामा 120 डिग्री। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? या तो 60 डिग्री या 120 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब
देखिए ध्यान देना है आप लोग, क्या डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो लाइन वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, और उसके यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो दिया गया है ए बी सी, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर ये दिया गया क्या, ए बी सी आपको दिया गया है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, ये डीसी है डायरेक्शन रेशियो डी आर। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा माइनस का बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा माइनस का सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको कहेगा सर माइनस का कंसेप्ट क्या है, पहले तो मैं बताऊं कि ज्यादातर ऐसे होता है कि हमेशा प्लस वाले लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन माइनस वाला आ कैसे सकता है या कब आता है। देखिए जैसे हम लोगों ने एंगल देखा था पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से बीटा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस से गामा, ठीक है। लेकिन लेने को तो हम नेगेटिव डायरेक्शन से भी ले सकते हैं, जनरली लेते हैं प्लस डायरेक्शन से, लेकिन ले भी तो सकते हैं माइनस डायरेक्शन से। तो ये माइनस डायरेक्शन वाले हैं, यानी माइनस एक्सिस से डायरेक्शन, माइनस वाई एक्सिस से, और ये माइनस जेड एक्सिस, जिसको जनरली हम नहीं लेते, ज्यादातर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंगल लेते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो आपको ये हो जाएगा यही वाला आप मैक्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, डायरेक्शन कोसाइन, ओके। अच्छा मान लो डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है एल एम और एन, ठीक है। तो मान लीजिए एक लाइन दी गई है, उसमें 2 पॉइंट दे दिए गए आपको, a x1 y1 z1 और b x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन ए बी इन दोनों बीच की लेंथ, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी की लेंथ, और z2 माइनस z1 अपॉन ए बी की लेंथ। ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या कुछ लोग माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस का x2 माइनस x1 अपॉन ए बी की लेंथ, माइनस y2 माइनस y1 अपॉन ए बी की लेंथ, और माइनस z2 माइनस z1 अपॉन ए बी की लेंथ, ओके। इस पार्ट में मैं रखता हूं इतना ही। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी और व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप मुझसे अपने क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय।